कैसे हैं प्यारे? जोहार जी। मैं हूँ एसपी सोरेन और आप देख रहे हैं चैनल जोहार जी। इस एपिसोड में चर्चा करेंगे शेष 3 चरणों में यूपी चुनाव में ब्राह्मणों का रणनीति। प्यारे, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इससे हम आगे चलकर भी आपसे अपना विचार साझा करते रहेंगे। प्यारे, जैसे कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश में 2 प्रमुख दावेदार चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो है समाजवादी प्लस, जिसका क्राइसिस पार्टनर है कांग्रेस, और दूसरा है अपनी क्राइसिस पार्टनर बहुजन समाज पार्टी के साथ बीजेपी प्लस। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने खुलेआम ऐलान किया है कि जरूरत पड़ने पर वह समाजवादी पार्टी को सहयोग करेगा, और दूसरी तरफ बीजेपी के अमित शाह ने खुलेआम बीएसपी के लिए समर्थन मांगने की कोशिश की है, बीएसपी को मजबूत करने की आह्वान किया है। तो प्यारे, पहले 4 चरण में मतदान हो चुका है और हमारे आकलन के अनुसार एसपी प्लस को 50+ सीटें आने जा रहा है, और इस आकलन से बहुत सारे लोग और ब्राह्मण समुदाय भी सहमत हैं, जैसा हमें लगता है। प्यारे, इन 4 चरणों के साथ ही मुसलमान, जाट किसान, जाटव शेड्यूल कास्ट और यादव का मुद्दे खत्म हो चुके हैं। तो अगले 3 चरण में क्या होने जा रहा है, इसकी चर्चा जरा कर लेते हैं। अगले 3 चरणों में जो इलाका चुनाव में जा रहा है, उस इलाका और बिहार का संबंध काफ़ी गहरी है। यानी कि देखिए, दोनों ही इलाका में भोजपुरी भाषा, संगीत, फिल्म आदि बहुत लोकप्रिय है। दूसरी तरफ लोगों का जो रुचि है कहीं पर भी जा कर के नौकरी रोजगार कर लेना, क्योंकि यह इलाका अत्यंत इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। तीसरा है इस इलाका का सामाजिक समीकरण और लोगों का हाव भाव राजनीतिक और सामाजिक रूप से करीब करीब मिलता जुलता है। कहने के लिए यह इलाका बिहार का प्रतिबिंब है। अब प्यारे, अब देखते हैं विभिन्न सामाजिक समीकरणों में रुझान कौन सी पार्टी की तरफ है, एसपी प्लस की तरफ या बीजेपी प्लस की तरफ। देखिए, सवर्णों में ब्राह्मण समुदाय योगी सरकार से अच्छा खासा असंतोष है, क्योंकि जैसे कि आप लोग को मालूम होना चाहिए, पूजा पाठ के अलावा सत्ता में बाजीगरी दिखाना ब्राह्मणों का एक जीवन शैली है, और इस योगी सरकार ने उन्हें सत्ता से किनारा करने की कोशिश किया है, और इसलिए ब्राह्मण समाज बीजेपी से नाराज है, सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा है, रणनीति बना के रखा है। दूसरी ओर आते हैं ओबीसी समाज में छोटे मझोले अनेक जाति उपजाति हैं,
और सभी जाति उपजाति को अगर देखा जाए तो वो दोनों धड़े में बटे हुए हैं। जैसे कि बीजेपी के लिए केपी मौर्य तो समाजवादी के लिए एसपी मौर्य। उधर कुर्मी समाज में माताजी एसपी प्लस के साथ हैं तो बेटी बीजेपी प्लस के साथ हैं। इसी तरह अन्य कुनबों को भी अगर देखा जाए तो ऐसे ही मिलेगा। इसका मतलब सामाजिक समीकरण के अनुसार अगर देखा जाए तो जनता दोनों ही तरफ झुकी हुई है। आगे चलते हैं, इशू क्या है। मुद्दों के अनुसार अगर देखा जाए तो बीजेपी का हिंदू मुसलमान का मुद्दा है, उसका काट है समाजवादी पार्टी के पास सामाजिक समीकरण। बीजेपी का दूसरा प्रमुख मुद्दा है लाभार्थी, जिसका काट है रोजगार। और लाभार्थियों में तो दो ऐसे वीडियो आ गया जिसमें एक महिला ने लाभार्थियों को गाली देते हुए देखा गया और दूसरा वीडियो में पीएम मोदी लाभार्थियों को से गद्दार या गद्दारी शब्द से जोड़ रहे थे। इससे लाभार्थियों को अपमान हुआ जैसा महसूस हो रहा है। ऐसे भी हर एक घर में बुजुर्ग लोग अगर लाभ पा करके लाभार्थी की तरह बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते थे तो उसी घर में और उसी मोहल्ला में नौजवान बुजुर्गों को समझाने में लगे हुए थे कि यह लाभार्थी लाभ योजनाएं वोट खींचने का एक जाल मात्र है। और इन दो वीडियो आने के बाद बुजुर्गों ने भी समझ लिया कि ऐसा ही कुछ है। इसलिए ये दोनों मुद्दों में भी जनता दोनों खेमे में बटी हुई है। इसलिए हमारा मानना है कि इस शेष 3 चरणों में भी जो जनमत होगा वो बिहार की माफिक 50-50 में बंट जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जब 10 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, आकलन के अनुसार समाजवादी पार्टी के पक्ष में सत्ता के झुकाव रहेगा। प्यारे, इसका आभास ब्राह्मण समुदाय को भी हो चुका है। इसलिए चौथे चरण में 1 बजते बजते ब्राह्मणों ने अपना रणनीति ट्रिगर कर दिया। उनका रणनीति क्या है? रणनीति है कि या तो वोट देने मत जाओ या अगर जाते हो तो बीजेपी प्लस को वोट मत दो, क्योंकि उनको पता चल गया कि सत्ता में तो समाजवादी पार्टी आ रहा है और अगर वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही रहेंगे तभी उनका जो खानदानी पेशा है सत्ता की बाजीगरी वो कुछ कमाल दिखा सकते हैं। अभी प्यारे, इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण यही है कि आपने महसूस किया होगा कि चौथे चरण के दिन 1 बजे तक सारे टीवी मीडिया चुनाव नजर पर फोकस करके रखे थे और जैसे 1 बजे तक अपना वोट प्रतिशत की पता चला, उन्होंने फोकस अपना उधर बढ़ा दिया, नवाब मलिक की तरफ बढ़ा दिया और उसके बाद फिर वो कभी चुनावी
खबर पर फोकस कर नहीं रहे हैं, उधर वो लोग अपना यूक्रेन की तरफ अपना फोकस कर लिए हैं। इससे पता चलता है कि ब्राह्मणों ने अपना रणनीति ट्रिगर कर दिया है, और अगर ऐसा है तो बीजेपी प्लस को जो शीर्ष चरण में 50 मिलने जा रहा था, 50-50 होने जा रहा था, वह भी बहुत कम हो जाएगा। इसका आभास भी बीजेपी को हो चुका है। इसलिए पीएम मोदी गोबर बेचने का एक जुमला लोगों को सुना रहे हैं, और पता नहीं लोग कितना प्रभावित होंगे, ये तो मार्च 10 को ही पता चलेगा। प्यारे, वीडियो को पूरी तरह से देखें, इसलिए धन्यवाद। आपकी मत क्या है, हमारे विचारों से सहमत हैं, असहमत हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखिए। जाते जाते एक बार फिर से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अब दें इजाज़त। धन्यवाद।